नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम लोग अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज संक्रियाओं के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं आगे। आइए देखते हैं। तो संक्रियाओं में दोस्तों हमने पढ़ा क्या क्या है, एक बार मोस्टली थोड़ा देख लेते हैं। संक्रिया इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑपरेशन। संक्रिया में हम लोग पढ़ रहे थे योग संक्रिया के बारे में, जोड़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, योग के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन और करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले योग की बात करते हैं। योग को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन, ADDITION, एडिशन कहते हैं दोस्तों योग। ठीक है, तो चलिए इसमें योग क्या होता है? दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में जोड़ना। दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में जोड़ना ही योग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके कुछ नियम हैं। तो हम पहले नियम की बात कर लेते हैं। इसके नियम क्या है? ठीक है दोस्तों, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा। पहला नियम आपका आता है दोस्तों संवरक। संवरक नियम क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर। हम लोग बात किए थे संख्याओं के बारे में। हमने देखा था हमारा इसके पहले जो वीडियो बना हुआ है उस लिखा हुआ है नंबर्स। तो संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट में कि संख्याएं दोस्तों क्या थी आपकी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, ये सारी संख्याओं के बारे में हमने देख लिया है। अब इन्हीं संख्याओं पर हम लोग संक्रिया देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे? संक्रियाओं के बारे में देखेंगे। संक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे इन संख्याओं के ऊपर। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अगर हम सब संख्याओं को एक बॉक्स में बंद कर दें तो क्या कहेंगे दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो संवरक प्रगुण क्या होता है, संवरक गुण क्या होता है? ये बीएससी लेवल में भी आता है, बीएससी के अलजेब्रा में मिल जाएगा आपको। और ये बेसिक क्लासों के लिए भी उपयोगी है। अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए ये योगफल है, जोड़ है, आप उन्हें जोड़ समझिएगा। जो बड़े बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिट एज द ग्रेटर टॉपिक्स के बारे में मेजर टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो संवरक, यदि हम दो वस्तुओं को आपस में ऐड करते हैं, यदि हम दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमें तीसरा नंबर मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर दो वास्तविक संख्याओं को हम जोड़ें, दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें तीसरी वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल से देखेंगे दोस्तों। तो एग्जाम्पल समझे, जैसे अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए। 5 + 3 = 8। तो दोस्तों 5 भी आपका रियल नंबर है, 3 भी आपका रियल नंबर है और 8 भी आपका रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, किसी भी दो नंबरों को, किसी भी दो वास्तविक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक तीसरी वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। यही संवरक नियम है, यही संवरक नियम है, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। आप अगर परिमेय संख्याओं में देखेंगे तो परिमेय संख्याओं में भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। परिमेय संख्याओं में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे 5/3 प्लस करेंगे 6/3 तो कितना आएगा दोस्तों? 11/3। तो ध्यान से समझिएगा, 5/3 ये भी परिमेय संख्या है, 6/3 ये भी परिमेय संख्या है। जो इनका ऐड आया, जो इनका योग आया, वो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अगला नियम क्या है। तो अगला नियम आपका दोस्तों है, अगला नियम आपका आता है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या आता है दोस्तों? क्रम विनिमय। इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव दोस्तों। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव। जैसे अगर हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करेंगे, चाहे दाएं बाएं से ऐड करिए या आप b + a को करिए, चाहे a + b ऐड करिए, चाहे b + a ऐड करिए, दोनों का मान सेम आएगा दोस्तों।
दोनों का मान क्या आएगा, वही रहने वाला है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखें, अगर एग्जाम्पल से समझेंगे आप, जैसे ये 5 + 3 = 8, चाहे ऐड करिए चाहे 3 + 5 ऐड करिए, दोनों का मान सेम है। 5 + 3 भी 8 होता है और 3 + 5 भी 8 होता है। दोस्तों क्रम विनिमय का मतलब क्या हुआ, क्रमों की अदला बदली। यहाँ देख रहे हैं आप 5 फर्स्ट नंबर पे आया है, 3 सेकंड नंबर पे आया है, और इधर देख रहे हैं कि 3 फर्स्ट नंबर पे आ गया है और 5 सेकंड नंबर पे आ गया। क्रमों की अदला बदली, विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर आप परिमेय संख्याओं पे देखना चाहते हैं तो परिमेय संख्याओं पे भी यही लागू होता है। जैसे ये देखो 1/3 + 1/2 = आएगा दोस्तों आपका 5/6। कितना आएगा दोस्तों, 5/6। तो चाहे आप 1 + 3 करिए, 1 + 3 को ऐड करिए 1 + 2 में, और चाहे तो 1 + 2 को ऐड करिए 1 + 3 में, चाहे 1 + 2 को ऐड करिए 1 + 3 में, तब पर भी कितना ही आने वाला दोस्तों, 5/6 ही आने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आपको, आसानी से समझ में आएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम इजी पढ़ा रहे हैं और एकदम इजी लेवल से भी है, 0 लेवल से चल रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आसानी से है, आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम आपका आता है साहचर्य नियम। अगला नियम आपका आता है दोस्तों साहचर्य नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, साहचर्य नियम। कोई भी 3 नंबर से लीजिए आप, इसका कैसे होंगे, a + b, b + c को पहले जोड़िए तब भी उतना ही मान आएगा, या a + b को पहले जोड़ करके c को बाद में जोड़िए तब भी उतना ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, 8 + 6 + 3 को हम पहले ऐड कर लेते हैं। हमने 3 नंबर से लिया, 8, 6 और 3, 8, 6 और 3 नंबर से लिए हैं दोस्तों। अगर हम क्या करते हैं, 6, 3 को पहले ऐड करते हैं तो 9 आएगा, और 9 और 8 को ऐड करते कितना आएगा, 17 आएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करते हैं हम लोग, 6 और 8 को पहले ऐड करते हैं, 3 को बाद में ऐड करते हैं, 3 को बाद में, कितना है दोस्तों, 14 + 3 = 17। तो दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का मान कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या है, साहचर्य प्रॉपर्टी है। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। यही चीज़ आपका परिमेय संख्याओं पर भी लागू होगा। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर पर भी लागू होते हैं। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं हम लोग। अगला नियम हमारा क्या है, अगला नियम हमारा आता है दोस्तों तत्समक अवयव। तत्समक अवयव और एक आता है प्रतिलोम, इनवर्स। प्रतिलोम मतलब इनवर्स होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे अंतर वाले में, घटाने में भी देख लेंगे। तो अभी तो आप लोगों ने समझा क्या क्या, पहला नियम आपने देखा संवरक। ठीक है दोस्तों, क्या देखा, संवरक। संवरक का मतलब क्या होता है, क्लोज होना, एक दूसरे से बंधा हुआ। किसी भी 2 नंबर्स को लीजिए, उनको ऐड करिए तो वो हमेशा तीसरा नंबर जो भी आएगा उसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अगर नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, अगर होल नंबर ले रहे हैं तो होल नंबर से बिलोंग करेगा, अगर इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर से बिलोंग करेगा, अगर रेशनल नंबर ले रहे हैं तो रेशनल नंबर से ही बिलोंग करेगा। किसी भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करिए तो आपको तीसरी रेशनल नंबर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी आप, ये हमने पहला नियम देखा। दूसरा नियम क्या था हमारा, क्रम विनिमय, क्रमों की अदला बदली। आप किसी का कोई भी चीज़ लीजिए, चाहे वो पूर्णांकों की बात हो चाहे वो परिमेय की बात हो, किसी भी 2 पूर्णांकों को लीजिए, उनके क्रमों को अगर चेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, विनिमय कर देंगे, तो जो संख्या का मान प्राप्त होता है वो बदलने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर चाहे 5 + 3 ऐड करिए और चाहे 3 + 5 ऐड करिए, दोनों का मान सेम आने वाला है। 1/3 ऐड करिए 1/2 में तब भी 5/6 आएगा दोस्तों, तो चाहे 1/2 ऐड करिए 1/3 में तब भी आपका 5/6 आने वाला है। ठीक है, ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम हमने देखा, तीसरा नियम हमारा था साहचर्य नियम। कोई भी 3 नंबर से ले लीजिए, कोई भी 3 नंबर से ले लीजिए। हमने यहाँ पे जनरली 3 नंबर लिया ABC, उन तीनों में से पहले BC को ऐड किया, बाद में A को ऐड किया, तब भी उतना ही मान आ रहा है। पहले AB को ऐड किया, बाद में C को ऐड किया। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, अंतर का देख लेते हैं थोड़ा सा। अंतर
अंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्ट करना। अंतर को घटाव भी बोलते हैं दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए ये पता चल जाएगा, घटाना बोलते हैं, ठीक है ना। घटाना बोलते हैं। तो इसमें भी वही तीनों नियम लागू होंगे आपके, वही तीनों नियम लागू होने वाले हैं। तो हम लोग पहले लगा कर देखते हैं कौन कौन से नियम इसमें फॉलो होते हैं, कौन कौन से नियम इसमें लागू होते हैं। पहला नियम आपका आता है संवरक, इंग्लिश में क्लोजर, वही चीज है क्लोजर, ठीक है। क्लोजर, क्लोजर में क्या है कि अब इसमें वही नियम है कि भाई किसी दो नंबर्स को लीजिए, उनको घटा दीजिए तो आपको तीसरा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वही चीज़ है कि कोई दो नंबर्स लीजिए, उनको माइनस कर दीजिए और आपको तीसरा नंबर मिल जाए। जैसे एग्जांपल से देखेंगे कि 5 - 6 कितना आएगा दोस्तों? माइनस का 1 आएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जो मिला हमको वो भी इंटीजर है, ठीक है दोस्तों। ये भी इंटीजर है भाई, 5 भी इंटीजर है आपका और 6 भी इंटीजर है आपका, और जो -1 आया वो भी इंटीजर है। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है दोस्तों। एकदम बेसिक है, नॉर्मली बेसिक ही है। नमस्ते, ठीक है, कुछ नया नहीं है कि कुछ नया पढ़ा रहा हूँ मैं। दूसरा नियम आपका क्या था? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है। क्रम विनिमय कहते हैं कम्यूटेट करना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोई भी दो नंबर्स लीजिए, a - b होने चाहिए b - a के इक्वल। तो इसको देखते हैं पहले एग्जाम्पल से, फिर क्या है क्या नहीं है इसको समझते हैं। आइए, तो एग्जाम्पल से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमने 5 और 3 को लिया, सब्सट्रैक्ट किया, कितना आया दोस्तों? 2 आया। यदि हम 5 से 3 को घटाते हैं तो 2 मिलता है। अगर हम 3 से 5 को घटाएंगे तो क्या ये आपस में इक्वल है? तो नहीं, क्योंकि इसका मान आता है दोस्तों -2। कितना आता है? -2। तो 2 प्लस वाला और माइनस का 2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो अंतर है वो क्रम विनिमय का प्रगुण, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम को एब्जॉर्ब या लागू नहीं करता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब होगा ये लागू नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ये लागू नहीं है। किस पर लागू नहीं है? क्रम विनिमय पर। अंतर क्रम विनिमय पर लागू नहीं होता है। इसके बाद जो तीसरा आपने पढ़ा था सहचर, उसको देखते हैं दोस्तों। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है कि कोई भी 3 नंबर से लें, सॉरी करने पर यदि हमें ये मिल जाता है तो हमारा सहचर नियम लागू होगा। इसको एग्जाम्पल से यदि हम समझते हैं पहले, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लेते हैं 8 - 6 - 3 इज इक्वल, 8 से आपने 6 को 3 घटाया, कितना है दोस्तों? घटाओगे तो आपका आएगा 3, और 8 से 3 का कितना है दोस्तों? आपका आएगा 5, ठीक है। अब उल्टा करके देखते हैं भाई, 8 से पहले 6 घटा लेते हैं, उसके बाद 3 को घटाते हैं। तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा दोस्तों? घटाओगे तो -1 आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो इक्वल नहीं है दोस्तों, ये डज नॉट इक्वल है, डज नॉट इक्वल है। अतः क्या दोस्तों? इसका भी कारण निकला कि ये भी लागू नहीं होता है, ठीक है, लागू नहीं होता है। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा भाई? आप लोग ये याद रखेंगे कि अंतर में सिर्फ संवरक वाला नियम लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ संवरक नियम लागू होगा। वो भी कहाँ से? इंटीजर से दोस्तों, मतलब पूर्णांक से लागू होगा। कहाँ से लागू होगा? पूर्णांक से। आप प्राकृतिक संख्या पर अगर लगाएंगे संवरक नियम तो लागू नहीं होगा, प्राकृतिक संख्याओं पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्या होती है, वहाँ पे आपको ऋणात्मक संख्याएं नहीं मिलेगी, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक प्रगुण अंतर वाला लागू नहीं होगा। तो बीएससी वाले थोड़ा खास ध्यान देंगे, क्योंकि बीएससी जो सेकंड सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में है, उनका जो अलजेब्रा वाली मैथ है उसमें ये सारा कुछ है, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो समझ में आप लोगों को आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आपका आता है तत्समक अवयव।
बस 2 मिनट। तत्समक अवयव दोस्तों, तत्समक अवयव क्या होता है? यदि कोई एक ऐसा अवयव जो कोई इफेक्ट ना डाले, जैसे हम a को 0 में जोड़ दें या a से 0 को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? a मिलने वाला है। इसी तरीके से 0 से हम 0 में कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें तो हमें क्या मिलने वाला है? यदि दोस्तों जोड़ोगे तो प्लस का a मिलेगा, यदि घटाओगे तो माइनस का मिलेगा। ये रूल्स आपको याद रखना है। 0 ही तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट। योग और घटाव का जो तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो है 0। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लें आप कि 5 + 0 = 5 होता है, और चाहे 0 + 5 करिए तब भी क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। अगर घटाते हैं आप 3 - 0 तब भी आपका 3 आएगा, और 0 से घटाते हैं 3 तो -3 आएगा। कोई भी बदलाव नहीं होगा, वही संख्या आपको प्राप्त होती है। तो क्या है दोस्तों? क्या है? योग तथा या योग या अंतर, योग और अंतर का तत्समक अवयव क्या है दोस्तों? 0 है। क्या है? 0 है। ये आपको याद रखना होगा, 0 है। ठीक है, 0 जो होता है, 0 जो होता है वो तत्समक अवयव होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, किसका? योग और अंतर का। योग और अंतर का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0 है, 0 है। 0 को किसी में जोड़ दो या किसी से घटा दो, उनके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका जो अगला पार्ट है, अगला वीडियो है, कुछ चीज़ें जो अभी रह गई हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, नमस्कार।